Time flies over us but leaves its shadow behind. The future starts today, not tomorrow. So hello guys, welcome back to my channel Issue Vlogs. So आज ये मेरा पहला स्टोरी टाइम है। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का टाइटल है द लीनियंट गर्ल, लापरवाह लड़की। एक बार की बात है, एक लड़की होती है, वो बहुत ही लापरवाह होती है, बहुत लीनियंट होती है। वो कभी भी स्कूल में जल्दी नहीं उठती है, अपने स्कूल टाइम पे नहीं उठती है, और जब भी उसकी मम्मा उसके कमरे में आती है वो सिर्फ सोई ही रहती है। उसे बहुत आलस आता है स्कूल जाने में। ना वो अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे करती है, अपने टेस्ट मिस करती है, ना उसकी कॉपी पे कुछ लिखा होता है, ना उसकी बुक भी एकदम ब्रांड न्यू होती है। तो एक बार वो जो उसके वैन वाले जो होते हैं, जिस गाड़ी में वो जाती है स्कूल, उसके जो बच्चे होते हैं उस गाड़ी में, वो भी बहुत लेट हो जाते हैं। उसकी वजह से उनको लगभग बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है वहां। तो उन बच्चों को भी डांट पिट जाती है। एक बार क्या हुआ, उस जो लड़की थी उसका नाम था चेरी। जब चेरी बस में जा रही थी, वैन में जा रही थी, तो उसने ड्राइवर अंकल से पूछा। बस में ड्राइवर अंकल थे एंड चेरी थी। तो उसने बोला पूरी बस खाली क्यों है, पूरी वैन खाली क्यों है? तो उसने कहा आप तो हमेशा ही लेट हो जाती हो, आपकी वजह से बाकी बच्चों को भी लेट हो जाता है। वो पेरेंट्स कंप्लेन करे तो इसीलिए उनकी वैन ही चेंज हो गई। चेरी बहुत बहुत ज्यादा ही सैड हो गई। उसने कहा मेरी वजह से मेरे दोस्त मुझसे अलग हो गए, मैं कैसे बातें करूंगी अकेले, तो मैं बहुत बोर हो जाऊंगी बस में। फिर क्या हुआ, अब ऐसे ही वो बोर हो गया, अब चली गई स्कूल में अपने हाथ से। फिर क्या हुआ, और 2-3 मंथ्स के बाद उसका एग्जाम आ गया। टीचर ने अनाउंस किया तो उसको बहुत नर्वस होगी वो, बिकॉज उसने तो कुछ लिखा नहीं था कॉपी पे, बुक वर्क भी नहीं किया था, तो उसको पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, एग्जाम में आएगा क्या। इसीलिए वो सारी फ्रेंड से अपनी एक नोटबुक मांग रही थी और बुक मांग रही थी, प्लीज मुझे एक दिन के लिए दे दो, मैं आप जल्दी से सारा काम करके आपको वापस दे दूंगी। किसी ने उसको बुक देना नहीं माना। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है बेरी, उससे मांगा। उसने भी पहली बार में मना कर दिया, पर तो भी उसने जब मना किया तो उसने 2 बार फिर से बोला प्लीज प्लीज मुझे दे दो, तुम जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें एक दिन में ही वापस दे दूंगी। पर बेरी ने फिर बोल दिया ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी अपने बुक, पर उसकी एक कंडीशन थी, उसकी एक शर्त थी। तो बेरी ने बोला क्या शर्त है तुम्हारी? चेरी ने कहा कि क्या शर्त है तुम्हारी? एंड बेरी ने कहा मेरी ये शर्त है, तो मैं तुम्हें अपनी बुक दे दूंगी, पर परसों हमारा एग्जाम है, तो तुम्हें कल सुबह ही मुझे अपनी बुक और नोटबुक लौटानी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, बस आप मुझे दे दो, मैं शाम तक ही सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी। तो जब आप उसने वो घर चली गई वो बुक और नोटबुक लेके, तो चेरी विदाउट प्लेइंग, विदाउट उसने कुछ पिया था, ना कुछ खाए पिए, परिवार से मिले, ना कुछ खेला, उसने सीधा अपने कमरे में गई और लिखना और पढ़ना उसने चालू कर दिया। जब उसने लिखना और पढ़ना चालू कर दिया, बहुत थक गई, उसका हेडेक हुआ, पर वो रुकी नहीं, कंटिन्यूअसली लिखती जा रही थी। फिर वो सोई नहीं पूरी रात, लगभग उसको 10 बज गए सुबह के, एंड 10:30 उसका स्कूल होता है। तो अच्छे से नहा धो के उसने मुंह धोया, तो फिर अपनी मम्मा के पास गई और उसने नॉक कर दिया। तो मम्मा को बोला नॉक, अभी दरवाजा खोला नहीं था मम्मा ने। तो मम्मा से पूछा उसने, मम्मा नॉक किया? बोला मम्मा मेरा ब्रेकफास्ट दे दो क्योंकि मैं तो तैयार हूँ। तो उसकी मम्मा हंस रही थी, उसको लगा वो ब्रेड से अंदर से हंस रही थी। वो बोल रही थी क्या मजाक कर रही है ये लड़की, ये तो तैयार हो ही नहीं सकती है, जो बहुत आलसी है, लीनियंट है, बहुत लापरवाह है। तो उसने बोला नहीं मम्मा आप खोलो ना। जब उसने दरवाजा खोला, उसकी मम्मा ने डोर खोला, तो एकदम वो शॉक हो गई, वो एक ही जगह में फ्रीज हो गई कि उसने कहा ऐसे इतना अच्छे से तैयार कैसे होगी, वो भी खुद से हो, और बिना उसका हेयर टाई है, और 10:30 तो अभी हुए भी नहीं थे, 10:20 पे ही वो तैयार हो गए। उसकी माँ बहुत खुश हुई, उसको जल्दी से उसने फूड दे दिया, ब्रेकफास्ट दे दिया जो भी नाश्ते में बना हुआ, और वो स्कूल चली गई। वट जो भी उसने लर्न किया था चेरी ने तो उसने सारा लिख दिया। वो बहुत थैंक यू कर रही थी अपनी फ्रेंड का फिर सुबह कि आपने मुझे दे दिया, अपनी नोटबुक और बुक दे दी। फिर क्या हुआ, जब उसका एग्जाम ओवर हो गया, फिर 2 डेज के बाद उसका रिजल्ट आ गया था, पीजीएम था उसका। तो क्या हुआ,
तो क्या हुआ, जब चेरी ने अपना एग्जाम दिया, तो उसने एग्जाम दिया तो रिजल्ट आ गया, उसका पीटीएम था। तो उसकी जब मम्मा आई वहाँ पीटीएम में, तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, पूरा मतलब फ्रीज हो गई एक जगह। उसने कहा नहीं, ये मेरी बेटी का एग्जाम रिजल्ट तो नहीं हो सकता है, मेरी बेटी का रिजल्ट नहीं है। तो उसकी मैम ने कहा कि उसकी जो चेरी की टीचर थी वो भी बोला, उसने बोला मैं भी पहले शॉक हो गई जब इसका मैंने पेपर देखा, तो पर ये आप ही की बेटी का रिजल्ट है, मैं पूरा मतलब उस पे मुझे उम्मीदें थी। तो उसने जब अपनी बेटी को बुलाया कि चेरी अपना रिजल्ट देख लो, तो चेरी इतना खुश हुई क्योंकि उसने पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक लाई थी। और उसकी बेरी ने भी और उसकी मम्मा ने बहुत मिठाइयाँ बांटी, वो बहुत खुश हो गए और फाइनली उसने हार्ड वर्क चालू किया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस कहानी का ये मॉरल है कि हमें टाइम की कदर करनी चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, बिकॉज टाइम हमारे लिए कभी भी नहीं रुकता है, हमें टाइम के पीछे भागना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। चेरी बोलेगी कि मैं 4:30 काम करूंगी, और अब वो 5 बजे तक हिलेगी, तो उसके लिए 4:30 तक सुई रुक तो नहीं जाएगी, वो तो 5 बजे पे जाएगी ही जाएगी। वो नहीं कहेगी कि चेरी जब तक नहीं आएगी तब तक मैं 4:30 पी रहूंगी। इसीलिए कहते हैं टाइम हमारे लिए रुकता नहीं। अगर आपने इस वीडियो से रिलेट किया, सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल इशू व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सबक मिले। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।